आज हम देखेंगे भारत की सबसे महान बहादुर महिला जिसने अपनी इज्जत की खातिर अपनी जान दे दी परंतु खुद को कभी दाव पे नहीं लगाया। महारानी पद्मावती के बारे में तो इससे पहले मैंने और भी पद्मावती से रिलेटेड वीडियोस बना रखी थी, पर इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे। और इससे पहले मैंने रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के आखिरी में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जा कर के ज़रूर देखिए। और इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए कि हमारे देश की रानियों ने अपनी जान लगा दी परंतु खुद को कभी दांव पर नहीं लगाया। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको उस समय का ये तो ज्ञात ही होगा कि जब पद्मावत मूवी आई थी तो ये कितने विवादों में घिरी हुई थी। आखिर क्या थी इस पद्मावती रानी की कहानी। महान त्याग की मूर्ति बलिदानी रानी पद्मावती की कहानी अंदर तक झकझोर कर रख देती है। रानी पद्मावती बेहद ही खूबसूरत रानी थी। रानी पद्मावती चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी और यह रानी पद्मावती विवाह के पहले सिंघल द्वीप में रहती थी। वो राजा गंधर्व सेन और चंपावती की बेटी थी। उनका ब्याह हुआ था चित्तौड़गढ़ में राजा रत्न सेन के साथ। रानी पद्मावती इतनी खूबसूरत थी कि उनकी खूबसूरती के चर्चे देश के कोने कोने तक थे। उनके पास एक तोता भी हुआ करता था। एक दिन उनकी खूबसूरती के चर्चे अलाउद्दीन खिलजी तक पड़ी और वो बहाने से चित्तौड़गढ़ आ पहुंचा। अलाउद्दीन खिलजी की बुरी नज़र पहले रानी को लग चुकी थी। वो एक बार किसी कारण से बस रानी पद्मावती को ही देखने के लिए चित्तौड़गढ़ आ पहुंचा था और रानी एक पर्दे के पीछे खड़ी थी, जिससे वे आईने से रानी पद्मावती को देख करके मन ही मन अंदर से मोहित हो गया और उसने ये ठान ली कि वो किसी भी कीमत में रानी पद्मावती को हासिल करके रहेगा और इसके लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार था। राजा रत्नसेन उस समय 13वीं 14वीं शताब्दी के एक बड़े शासक और महान खिलाड़ी हुआ करते थे। उनके पास एक गायक राघव चेतक भी था, जो गायकी के साथ साथ जादू टोने में भी माहिर था, पर इसके बारे में राजा को पता नहीं की और राघव चेतक ने अपने ही राजा के खिलाफ जादू टोने और षड्यंत्र का काम शुरू कर दिया था। राघव चेतक एक दिन पकड़ा गया तो राजा ने उसे पूरे गांव में मुंह काला करके घुमाया। इसका बदला लेने के लिए राघव चेतक दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के पास जा पहुंचा और उसे रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में बताया। तो ये कहानी यहीं से जुड़ती है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी किसी बहाने से चित्तौड़गढ़ पहुंचा और राजा रत्न सिंह से मिला। इसी बीच वह आईने में रानी पद्मावती को देखा और उसके बाद से शुरू होती है यह भयानक कहानी। चाचा जलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद वैसे ही अलाउद्दीन इसका बदला लेना चाह रहा था। उसने लाखों की सेना के साथ चित्तौड़गढ़ में आक्रमण किया। हिंदू और राजपूत शासकों की वैसे भी खिलजी और मुस्लिमों की बनती नहीं थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूत शासकों का दमन करने के लिए यहाँ पर आक्रमण किया। परंतु कुछ मतों के अनुसार कुछ इतिहासकार यह भी दावा करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिर्फ राजा रत्न सिंह को हराकर रानी पद्मावती को पाने के लिए ही षड्यंत्र रखा था और चित्तौड़गढ़ में आया था। वो लाखों सेनाओं के साथ चित्तौड़गढ़ में आया, परंतु चित्तौड़गढ़ के महल की दीवारें इतनी ऊंची थी कि वह उसे भेद नहीं सका था और वो कई महीनों तक बाहर में ही टिका हुआ था अपनी लाखों की सेनाओं के साथ। और जितने भी राजा रतन सिंह, रानी पद्मावती और जितने भी राजा के दरबारी लोग थे और पूरे राजा के महल के लोग थे, समय बीतता गया। लगभग 5 से 6 महीने हो गए। जो मुख्य द्वार का दरवाज़ा था वो बंद ही रहा और ऐसे में महल के अंदर राशन पानियों की कमी हो गई, जिससे मजबूरीवश राजा को बाहर निकलना ही पड़ा। वे बेहद ही वीरता के साथ अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया। परंतु अलाउद्दीन खिलजी की लाखों की सेना के आगे राजपूत की थोड़ी सी सेना नहीं टिक सकी और यहाँ पर राजा रत्नसेन की मृत्यु हो गई और राजपूत सेनाओं की कई हजारों की टुकड़ी मारे गए और सारा सामान अस्त व्यस्त होकर पूरा महल लहूलुहान हो चुका था। और इस बीच भी यह युद्ध नहीं रुकी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को तो रानी पद्मावती हर हाल में चाहिए थी। इसी बीच रानी पद्मावती
के पास अलाउद्दीन खिलजी पहुंच पाता उससे पहले ही रानी पद्मावती अपने महल से निकलकर हजारों शतरानियों महिलाओं के साथ वो जौहर कुंड के रास्ते पर चली गई और वे अपने देश के साथ साथ अपनी इज्जत और अपने राजा का मान बचाने के लिए अपने राजपूतियों का गौरव बढ़ाने के साथ साथ वे अपनी इज्जत की रक्षा के लिए उसने खुद को दांव लगाकर इस जौहर कुंड की आग में कूद गई और कहा जाता है कि इसके पास आज भी जाने पर एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है। अगर आप पद्मावती मूवी देखे होंगे तो आपको ये सीन ज़रूर नज़र आया होगा। रानी पद्मावती ने अपनी आन बान शान की रक्षा के लिए हजारों राजपूती महिलाओं के साथ यहाँ जौहर हो गई थी और यह घटना है आज से लगभग 700 साल पुरानी सन 1303 की और वो तारीख थी 27 अगस्त की जब हुआ था यह भयावह घटना। और रानी पद्मावती की खूबसूरती के कारण हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया और आज भी इनकी वीरता की कहानी इतिहास के स्वर्ण अक्षरों पर दर्ज की गई है और भारत के हर निवासकर्ता हर लोग सर उठाकर बोलते हैं कि रानी पद्मावती ने अपनी इज्जत बचाने के लिए हजारों महिलाओं के साथ अग्निदाह कर ली थी और जिन महिलाओं के साथ वे अग्नि पर कूदी थी उसमें से कई महिला गर्भवती भी थी। तो ये थी रानी पद्मावती की पूरी कहानी। इसके बारे में मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में पद्मावत में इसका बखान भी बड़े बखूबी से किए हैं और साथ ही इस पर फिल्म भी बन चुकी है और कई सारे पुस्तकें भी उतरी हैं। वैसे बचपन में आपने मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा परंतु उस समय आपको ये पता नहीं होगा कि ये कहानी असली थी। पर आप ज़रूर जान गए होंगे कि रानी पद्मावती की कितनी भयानक कहानी थी और इस वीरता के लिए आप रानी पद्मावती के लिए क्या कहना चाहेंगे। ये जीती जागती वीरता की निशानी है हमारे भारत देश की। इस तरह और भी बहुत सी रानियों ने अपनी मर्यादा के लिए जान दे दी परंतु कभी अपना अस्तित्व नहीं मिटाया ना अपनी मर्यादा लुटाई और अपने प्रजा की हित के लिए उन्होंने ऐसा किया। यही कहानी है रानी लक्ष्मीबाई की। जब रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु होती है तो वे वहाँ के जो निवासी रहते हैं उनसे कहते हैं कि मेरा शरीर को कभी अंग्रेज़ों को छूने मत देना। देश की लाज के लिए इन्होंने आन बान शान सहित खुद को दांव पर लगा दिया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और ये भी बताएं क्या इससे पहले आपको रानी पद्मावती के किस्से के बारे में पता थे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। धन्यवाद।